भीमराव अम्बेडकर के द्वारा आज आपके छात्रावास में अनावरण किया गया मूर्ति को, और क्या क्या कार्यक्रम किया गया? देखिए सर, यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग सभी छात्र मिलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास संख्या 2 के छात्र और भभुआ में जितने छात्रावास हैं सभी छात्रावास के लोगों ने मिलकर ये बाबा साहब की 130वीं जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग माल्यार्पण का कार्य किए। और आज के ही दिन हम लोग बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किए। इस उपलक्ष्य में हम लोगों का कार्यक्रम यही रहा कि माल्यार्पण का कार्य किया गया और इसका उद्घाटन कराया गया। और जिससे कि हम लोग इनके अपनी प्रेरणादायक मानते हैं इनको, क्योंकि ये बहुत जो भारत देश के लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति समुदाय से आते हों, सभी जन जन का ये कल्याण किए और सभी लोगों को ज़िंदगी का उद्धार किए और सभी लोगों को मान सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा से जीवन जीने का इन्होंने अधिकार दिया। यहाँ तक कि जो महिलाओं को, शूद्रों को और भी जातियों को जिनको कि कोई अधिकार नहीं था, उन अधिकार को इनके माध्यम से मिला। और आज जो देश तरक्की कर रही है वो देश इनके कानून पर बनाए हुए नियम कानून के माध्यम से, जबकि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला, सब कुछ करने का अधिकार मिला, और भी जो निम्न वर्ग की जातियाँ थीं उन सबों को अधिकार मिला। तो इस वजह से इनको हम लोग अपना प्रेरणादायक मानते हैं और इनको अपना आदर्श मानते हैं कि इन्होंने देश में ऐसा ऐसा नियम व्यवस्था लागू किया और इस नियम व्यवस्था के तहत सभी जनों का, चाहे वो किसी भी देश जाति समुदाय से आते हों, सबका इन्होंने कल्याण किया। आप लोग तो खुद टॉप आदमी हैं भाई, है जिसका नाम पत्रकार हो। बाबा अम्बेडकर साहब अमर रहे, बाबा अम्बेडकर साहब अमर रहे। जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अम्बेडकर साहब अमर रहे, अमर रहे। अम्बेडकर साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 130वीं जयंती समारोह पूरे धूमधाम से अपने कार्यकर्ताओं के साथ कोविड के वर्तमान प्रकोप को भी देखते हुए बिहार सरकार का और भारत सरकार का जो मैंडेटरी है उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने नियम का पूरा पालन करके बाबा साहब का जयंती जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के आदेशानुसार हम लोग मना रहे हैं। और हम सब लोग आज संकल्पित हैं कि जिस तरीक़ा से बाबा साहब समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले वंचितों की आवाज़ बने, और आज उनका ही देन है कि आज समाज के वैसे लोग जिनको कभी समाज में कभी जो है उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था, आज उनको हक और अधिकार जो प्रदान हुए हैं संविधान के हिसाब से, वो निश्चित रूप से बाबा साहब का योगदान है। और बाबा साहब अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के इन्हीं कार्यों के वजह से शिक्षित रहो, संघर्ष करो और संगठित हो जैसे नारे जो उन्होंने दिए, आज जो हम जैसे युवा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उनके ही दिखाए गए मार्गदर्शनों पर हम चलने का प्रयास करते हैं। और आज हमारे आदरणीय नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जिन्होंने इस पार्टी का आधार रखा था, आज वो बाबा साहब अम्बेडकर के देश के सबसे बड़े अनुयायियों में से एक हैं। और आज उसी कारण से आज उनके पद चिन्हों पर चलने की वजह से आज उनको देश का दूसरा अम्बेडकर भी कहा जाता है। हमारे आदरणीय गजेंद्र गुप्ता, जिलाध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी कैमूर।